पहले आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई एक खबर बताते हैं, जहां पर इंतजार की इंतहा हो गई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए रामनिवास रावत को मंत्री पद की शपथ तो दिला दी गई, लेकिन शपथ ग्रहण के बाद भी उन्हें अब तक विभाग नहीं मिला है। बड़े विभाग पहले से ही मंत्रियों को आवंटित हैं। हालांकि कई महत्वपूर्ण विभाग सीएम डॉक्टर मोहन यादव के पास अब भी हैं। अब सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की तेज है कि आखिर ये इंतजार कब खत्म होगा और रावत को कौन सा विभाग मिलेगा तो कब मिलेगा। तो इंतजार की इंतहा हो चुकी है। रावत को विभाग का इंतजार है। 8 जुलाई को शपथ ग्रहण हुआ, लेकिन 19 जुलाई ये देखिए अब तक विभाग का बंटवारा नहीं हुआ। तो देखिए, विभाग के बंटवारे का इंतजार है और ये इंतजार कब खत्म होगा, इस पर ज्यादा चर्चा करते हैं। हरिभूमि आईएनएच के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद सदा जी। सर, 8 जुलाई वो तारीख है जब शपथ ग्रहण होता है। 7 जुलाई को आईएनएच ने खबर सबसे पहले ब्रेक कर दी, बता दिया था कि रामनिवास रावत का शपथ होगा, सिर्फ एक मंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन अब 19 जुलाई की तारीख आ गई है। इंतजार जो है वो बढ़ता जा रहा है, तारीख पर तारीख। 2 कैबिनेट की बैठक हो गई। मामला कहां फंसा है, क्यों नहीं हो रहा विभागों का बंटवारा? नहीं, केवल इंतजार की ही इंतहा नहीं हो गई है, मुश्किलों की भी इंतहा हो रही है। रामनिवास रावत लोकसभा चुनाव के दौरान दल बदल करके कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामे। तय था कि इसके एवज में उन्हें कुछ ना कुछ पुरस्कार मिलेगा। पुरस्कार मिलने में भी काफी समय लगा। एक लंबे अंतराल के बाद आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने डॉक्टर मोहन यादव को इस बात की अनुमति दी कि आप रामनिवास रावत की शपथ करा दीजिए। रामनिवास रावत भाग्यशाली रहे कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कद्दावर नेता अपनी शपथ का इंतजार करते रहे, लेकिन भाजपा ने रामनिवास रावत की अकेले मंत्री के तौर पर शपथ करा दी। पर यह अपने आप में हैरत में डाल देने वाली बात है कि जब किसी व्यक्ति को शपथ दिलाई जाती है तो एक स्पष्टता रहती है कि इसको ये विभाग भी देंगे। आज 11 दिन बाद भी अगर रामनिवास रावत को विभाग नहीं दिया जा सका है तो तय है कि कहीं ना कहीं उलझन है। क्या ये उलझन कांग्रेस छोड़कर भाजपा का हिस्सा बने बड़े नेताओं के स्तर पर है, या मंत्रियों के स्तर पर किसी का विभाग मोहन यादव लेकर देना चाहते हैं, इसको लेकर है, या मोहन यादव अपना कौन सा विभाग रामनिवास रावत के हवाले करें, इसको लेकर उलझन है। दूसरा पहलू इसके संदर्भ में लोग ये भी बताते हैं कि एक और मंत्रिमंडल का विस्तार अभी लंबित है। कमलेश शाह के संदर्भ में भी ये बार बार बात आ रही है, जो अमरवाड़ा से उपचुनाव जीत पाने में सफल रहे हैं, कि उनको भी मंत्री बनाए जाने का वादा किया था। तो कुल मिलाकर उलझन है। पर इससे भी ज्यादा बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि रामनिवास रावत का इस्तीफा विधानसभा से स्वीकृत हो गया है। रामनिवास रावत को अभी विजयपुर से फिर से चुनाव लड़ना है, श्योपुर जिले की जिस सीट से वो चुनाव जीत कर आते हैं, और वहां पर भाजपा के 2 कद्दावर नेता ललकार रहे हैं। सीताराम आदिवासी, जिन्होंने 2018 में रामनिवास रावत को चुनाव हराया था, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं अगर मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दी तो मैं कांग्रेस में चला जाऊंगा। बाबूलाल बेवरा, जो पहले वहां से विधायक रह चुके हैं और पिछला चुनाव रामनिवास रावत से हारे हैं, वो भी कह रहे हैं कि चुनाव मुझे लड़ना है। तो कुल मिलाकर रामनिवास रावत के लिए हर दिन मुश्किल भरा आ रहा है, हर दिन डॉक्टर मोहन यादव के लिए भी मुश्किल भरा है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मध्य प्रदेश के संदर्भ में ध्यान नहीं दे पा रहा, या जानबूझकर इस प्रकार से चीजों को लंबित किया जा रहा है, लेकिन इसका नुकसान 2 लोगों को साफ तौर पर होते हुए दिखाई दे रहा है। एक रामनिवास रावत को और दूसरा डॉक्टर मोहन यादव को। डॉक्टर मोहन यादव की हैसियत के संदर्भ में सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनको ये भी अधिकार नहीं है कि जिसको मंत्री बनाया उसे अपनी मर्जी का विभाग दे सके। और रामनिवास रावत के संदर्भ में तो ये उपहास का विषय बन ही रहा है कि काहे के मंत्री हो, 11 दिन तक यही नहीं पता कि काहे के मंत्री हो। तो कुल मिलाकर बड़ी हास्यास्पद स्थिति मध्य प्रदेश की सियासत की दृष्टि से रामनिवास रावत वाले प्रकरण में देखने को मिल रही है। तो क्या डॉक्टर हिमांशु सर, आपको क्या लगता है भोपाल में पूरा मामला फंसा हुआ है? दिल्ली में जिस तरह से आप कह रहे हैं कि दिल्ली में भी बातचीत हो रही है, भोपाल में भी चर्चा हो रही है, तो मामला के सर पेच फंसा कहाँ है? नहीं, ये बड़ी अचरज की बात है। अचरज की बात इसलिए है कि अभी इस दौरान डॉक्टर मोहन यादव 2 बार दिल्ली की यात्रा भी कर आए, और दिल्ली की यात्रा ही नहीं कर आए, वहां पर उनकी गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हुई, जेपी नड्डा जी से भी मुलाकात हुई। भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में नीतिगत फैसले इन 2 के स्तर पर ही लिए जाते हैं।
तीसरा नाम BL संतोष जी का रहता है। तो मोहन यादव जी के द्वारा जब इतने शीर्ष स्तर पर भी मुलाकातें हो चुकी हैं, उसके बावजूद भी अभी तक विभाग का आवंटित नहीं किया जाना अपने आप में अचंभा पैदा करता है। अब यह अनुमान ही लगाया जा सकता है कि क्या एक और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभाग का वितरण किया जाएगा। रामनिवास रावत कैबिनेट की बैठक में शामिल भी हो रहे हैं, पर कैबिनेट की बैठक में वो शामिल होकर कर क्या रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई विभाग तो है नहीं। तो ये थोड़ा सा चौंकाने वाली बात है। माना यह जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं पार्टी के स्तर पर इस बात को संजीदगी से लिया जाएगा कि ये अनिर्णय की स्थिति ना तो डॉक्टर मोहन यादव के संदर्भ में ठीक है, ना ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संदर्भ में ठीक है। ये निर्णय लेने वाले लोग या निर्णय लेने वाली पार्टी है। अब अगर डॉक्टर मोहन यादव 11 दिन तक अपने सहयोगी को विभाग तक नहीं देंगे, तो कैसे कोई जना मानेगा कि डॉक्टर मोहन यादव जो है निर्णय लेने वाले सक्षम मुख्यमंत्री हैं। तो ये मुख्यमंत्री की क्षमताओं पर प्रश्न चिन्ह पैदा कर रहा है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का असमंजस डॉक्टर मोहन यादव की साख को नुकसान पहुंचा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि शीर्ष नेतृत्व अपने मुख्यमंत्री की साख के संदर्भ में कुछ संवेदनशील होगा और इस पर तुरंत फैसला लेगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम विश्लेषण के लिए आपका। तो देखिए, इंतजार अभी इस बात का है कि आखिरकार विभाग का आवंटन कब होगा, रामनिवास रावत को कौन सा विभाग मिलेगा और ये विभाग कब मिलेगा।